प्यारे बच्चों, आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्लास का तीसरा पार्ट है। ठीक है, आज जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास के और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जिसने आज के क्वेश्चन लगा लिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा इसमें से, ये याद रखना। आज ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, अगले जब एग्जाम आए तब देख लेना इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ना सेम डिजिट नहीं आएगी, बट एक्यूरेट क्वेश्चन यही आएंगे, डिजिट चेंज होगी बस। ओनली कैलकुलेशन में फोकस करना है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया गया है, 6 गुणे 10 की घात 8 माइनस 8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य पूछा गया हमसे। ठीक है, तो देखो क्या है कि एक ये बना दिया, निर्देशांक बना दिए। ठीक है, अब देखते हैं इसको। देखो x बराबर 3 यहाँ कहीं होगा और x बराबर 6 यहाँ कहीं होगा, तो बीच की दूरी कितनी होगी, 3। ठीक है, टोटल दूरी कितनी होगी, 6, और ये वाली दूरी कितनी होगी, 3। ठीक है, तो अब हमें उसने पूछा है बिंदु आवेश यहाँ पे रखा है, एक आवेश यहाँ पे रखा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यही पूछ रखा है उसने। तो देखते हैं। सबसे पहले जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर हो जाएगा, या फिर U बराबर या W बराबर, दोनों गति स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, यही कार्य हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R, यही होता है ना। तो ये W1 निकाल लेते हैं। तो W1 K का मान 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान दिया गया 6 गुणे 10 की घात -8, और Q2 है E, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, कहाँ गया ये। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, अब R कितना दिया गया है यहाँ पे, 3। ठीक, अब हमें ये सॉल्व कर लेना है। क्या आ जाएगा, 3 तिरका 9 आ गया, 3। ठीक, W1 बराबर, अब देखो क्या है, 16 और 6 और 3। ठीक, तो हमें क्या लिख लेना है, 6 तियाँ 18 गुणे 1.6। ठीक है, ये और ये। अब ये क्या है कि ये 8 की घात ये निगेटिव है। ठीक, और ये वाली है 10 की घात 19 कितनी है, निगेटिव है। तो जब इससे इसको क्या होगी, माइनस की 9 6 खत्म हो जाएगी, कितनी होगी, 10। तो कितना हो गया, 10 पे पावर माइनस की 18, क्योंकि यहाँ पर 10 घातें बची, इससे 9 कैंसिल हुई, इससे, और यहाँ पे 10 बची, 10 और 8 18, ये आ गया W1। ठीक, अब हम W2 निकालेंगे। तो W2 के लिए क्या करेंगे, W2 में K Q1 Q2 अपॉन R, यहाँ पर R क्या थी, 6 मीटर पे है। तो W2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुणे 6 गुणे 10 की घात -8। ठीक है, यही है, और R कितना है, 6। अब इसे क्या करेंगे, जो कट जाए उसे काट लेंगे, ये काटेंगे, ये कट गया। ठीक है, तो W2 कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ गया, 16 निम्मा 144 गुणे, अब ये देखो फिर वही है कि 9 घात हैं, इससे 9 घात कम हो जाएंगे, यहाँ कितनी बचेंगी, 10 माइनस, और माइनस की घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 10 8 18, 10 पे पावर
18 आ गया इतना W2। अब क्या निकालना है, और W1 अभी पीछे निकाल रखा था, कितना था 18 इंटू 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 18, इतनी था। अब देखो अगर आप लोग कैलकुलेशन की देखते होंगे वीडियो तो आपको बहुत आसान हो जाएगी। अभी नेक्स्ट ब्लैंक पेज लेते हैं, फिर उसमें बताते हैं। W1 कितना है 18 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 18 है, ठीक है। और W2 कितना है 4.4 गुणे 10 पे पावर माइनस 18, इतना ही है। अब देखो अभी हमने पीछे कैलकुलेशन क्लासों में मल्टीप्लाई कराना सिखाया था। अब देखना मैं कोई 16 का पारा नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं करूंगा, देखना कितनी आसानी से करूँ। ये आ गया हमारा 8, ठीक है 8 आ गया। ऐसे कर लेते 18 16 8 6 48 4, ठीक 6 का 6 8 1 8 8 6 14 14 4 18, कितना आया 1 1 1 2 288 आ गया ना। तो 288 पॉइंट कितने बाद एक अंक के बाद, और कितना आ गया ये फिर गुणे 10 की घात माइनस 18 W1। अब हमें निकालना कितना है, क्या निकालना है कि W वर्ग बड़े से छोटा घटा देंगे, गुणे 10 की पावर माइनस 18 माइनस 4.4 गुणे 10 की घात माइनस 18, इतनी आया। तो W बराबर क्या हो जाएगा, इससे घटाएंगे 8 से 4 गया 4 पॉइंट, ठीक 8 से 4 2 से 1 गया 1 गुणे 10 की घात माइनस 18, ये आ गया जूल। अब अगर इसे एक पॉइंट इधर बढ़ाएंगे, मान लो हमने क्या किया, एक पॉइंट ये वाला इधर बढ़ाएंगे, तो इधर जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक 10 बढ़ जाएगा, अभी 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, और जब 10 की पावर 1 बढ़ेगी तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगी, ठीक है। क्या किया W बराबर W2 माइनस W1, या W1 मतलब अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इसमें क्या था, अब ये देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में पहले किया उसने कार्य, इसके बाद वो यहाँ से यहाँ भी गया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, x बराबर है, अगर 6 तक पूछता तो सीधा लिख देते, उसने पूछा x बराबर 3 से और इतने, तो ये हमें कम करने पड़ेगा, इतना चलिए वो कम करने पड़ेगा किससे, 6 वाले से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी दी गई है, उन पर पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। अब देखना बस यहीं पे थोड़ा सा क्या किया, खेल दिया। विद्युत स्थितिज ऊर्जा वही होती है जो कार्य होता है, ठीक है वही होता है। तो क्या करना है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिए हैं, इन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होता है सेम, क्या होता है सेम, बस इसमें होता है निगेटिव में, इसमें होता है पॉजिटिव में, ठीक है ये याद रखना। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर, ठीक है इसको याद रखना। तो बस W बराबर K Q1 Q2 अपॉन R, सॉल्व कर लेंगे। W बराबर 9 गुणे 10 पर पावर 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 अपॉन कितना दिया गया 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 10, इतना दिया गया। अब देखो ये एक पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, ठीक क्योंकि यह जब ऊपर जाएगा 10 का गुणा होगा 16 खत्म। अब देखते जाओ बस क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जितना मल्टीप्लाई हो जाए मल्टीप्लाई करा देंगे, बाकी का अपने हिसाब से करते जाएंगे, ठीक है। तो 9 गुणे 1.6, ठीक गुणे 16 बटे में यहाँ पे 5, ये वाला। अब देखो ये घातों वाला सिस्टम सिखाते हैं, 10 की पावर 9 है, 10 की पावर माइनस 19 है, और 10 की पावर माइनस 19 है। अब ये वाली 10 की पावर 10
है जो ऊपर जाएगी जब यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी 10 की पावर 10 पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब बस वही क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब जो नेगेटिव हो तो घटेगी ना, तो क्या होगा 19। अब देखते जाओ, 19 है, इसमें से 9 खत्म, कितनी बची यहाँ पे 10, कितनी बची 10, और 10 से ये 10 खत्म, कितनी बची सिर्फ 10 की पावर 19 बचा। ठीक है, अब जब इसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक, इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 16 16 256, 16 16 कितना होता है 256, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 256 अपॉन 5। ठीक है, लगता है नेक्स्ट पेज ही एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। क्या आया, W बराबर कितना आया, W बराबर है 9 गुणे 16 गुणे 1.6 अपॉन 5 गुणे 10 की पावर -19, इतनी आया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा करा देंगे और 10 का करा देंगे भाग। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना अपने मन से ही इसमें कर लिया जाता है। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, 10 बढ़ाते हैं ऊपर, अब जैसे 10 बढ़ा दिया तो 5 एकन 5 5 दूनी 10, अब 10 बढ़ाया तो 10 की घात ये प्लस में है, ये प्लस में होगी, ऊपर माइनस होगी, तो ये क्या हो जाएगा 20। तो इसे लिखने 9 गुणे 16 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -20। बस इतना लिखने के लिए इतना कुछ समझाया हमने। अब 9 गुणे 256, पॉइंट कितने अंक बाद लगा है, 1 अंक। ठीक है, गुणे 10 की पावर -20, 9 छक्का 54 और 9 पुनः 45, 45 5 50, 9 दूनी 18 5 23, पॉइंट 1 अंक बाद लगा दिया, 10 की पावर -20। अब हमने अभी क्या बताया, जब इधर बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, पॉजिटिव में पीछे बढ़ता चला जाता है। तो क्या लिखेंगे, 2.304 गुणे कितने अंक बढ़े 2, कितने बढ़े 2, तो 2 घातें क्या हो जाएंगी कम, 10 की घात -18, कितना आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर ऋण आवेशित आवेश की गणना गणना कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, V1 दिया गया है 100 और V2 दिया गया है 200। इसका शिकायत है विभवांतर क्या होता है, V1 और पैरेलल V2, जो बड़ा होगा उससे घटा दिया जाएगा। तो क्या होता है इसका फार्मूला, विभवांतर बराबर V1 V2 बराबर W/Q। आवेश पूछा गया है तो क्या करेंगे, 200 - 100 बराबर W दिया गया 10 और Q कितना दिया गया, ये Q है, Q पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 10 Q। ठीक, अब क्या करेंगे, Q बराबर अब देखो ये Q इधर आएगा इधर, तो ये 100 नीचे जाएगा, 10/100। अब ये एक तो जीरो कैंसिल हो गया, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, जब 10 की घात -1 क्या लिखते हैं 0.1। ठीक, ऐसे लिखते हैं, आ गया ये कितना, इतना कूलाम आवेश होगा, ऋणावेश आवेश। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दो इलेक्ट्रॉनों प्रत्येक 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं, वे अधिक से अधिक कितने समीप आ सकते हैं, ये पूछा है। वो छोड़े गए एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और वो एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जब वो दोनों चले होंगे तो उनकी कुछ प्रारंभिक गतिज ऊर्जा रही होगी, तो क्या करेंगे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और बराबर
जब समीप आ गए हैं तो अधिकतम अधिकतम समीप ऊर्जा यही होगी ना उसकी, क्योंकि पहले जब वो पास में आए मतलब कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दोनों की अलग अलग होगी, जब पास में आ गए तो एक एक ही गतिज ऊर्जा होगी। तो अब क्या करना है, समीप की जो स्थितिज ऊर्जा होगी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जब वो पहले चल रहे थे तो उनके पास क्या थी, गतिज ऊर्जा। जब वो समीप आ गए तो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। वो लिख, क्योंकि ये बोर्ड पे है, सही नहीं चलता है तो ये कुछ लिख जाता है अलग अलग, लेकिन जो सुनने में आ रहा उसको सही से पढ़ो। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, जब दोनों चलेंगे तो इनके पास क्या होगी, गतिज ऊर्जा है। और जब वो एक साथ हो जाएंगे, वो स्थिर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, अधिकतम समीप स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो बस अब क्या करना है, 1/2 mv² प्लस 1/2 mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्योंकि दो है ना, दो इलेक्ट्रॉन तो दोनों के लिए, जब वो साथ में आ गए तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 गुणे Q1 और Q2 अपॉन R, यही आया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे जब, तो 1/2 m, ये दोनों में क्या होगा, कॉमन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, V1 गति भी सेम है तो कितना हो जाएगा, इसको छोड़ो, अब तुम्हें यही यहीं पे तो एक वो सिखाना है। अब इसमें क्या है कि इसमें दोनों सेम है, दो इलेक्ट्रॉन है, उनका द्रव्यमान भी सेम होगा, उनकी गति भी सेम है। तो जब आधा आधा होता है, मान लो एक सेव था, हमने आधा इसको दे दिया आधा उसको दे दिया, तो कितना हो गया, जब जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया, mv² बराबर, और इसकी वैल्यू क्या होती, 9 × 10⁻⁹ और Q क्या है, e², क्योंकि दोनों के आवेश ये होंगे R। ये आ गया हमारा मेन फार्मूला। क्या आ गया, ये हमारा मेन फार्मूला आ गया। अब वो वही पूछ रहा है बस कि कितने समीप आएंगे, क्या पूछा, दूरी, वो जब आएंगे आपस में कितनी दूरी पर रुक जाएंगे, बस यही पूछा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर। क्या है, mv² बराबर 9 × 10⁻⁹ e² का क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जाओ गुणे 1.6 × 10⁻⁻⁹ अपॉन R, ये आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, अब ये R इधर कर लो, ये वाला R इधर कर लें। ठीक है, अब 9 × 10⁻⁹ तो 10⁻⁹ से क्या करेंगे, 1 19 को खत्म कर देंगे, इसमें बचेगा 10, तो 9 × 10 1.6 × 10⁻⁻10 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, अब m कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 गुणे वेग कितना था, 10⁻6। ठीक है, ये है 10⁻6। ठीक है, 10⁻6 है, इसको याद रखना। अब देखो, अब जब ये वाली घात ऊपर जाएगी तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये सारी घातें जुड़ जाएंगी, क्या होगी, जुड़ जाएंगी। अब हम अप्रोक्सीमेटली काट लेते हैं, इसको इससे काटेंगे तो ये क्या होगी, खत्म। ठीक, 16 16 हो जाएगा 256, 0.2 अंक बाद लगेगा, लगा दिया। अब 10⁻⁻, ये क्या आ गई, 29, 19 10 29 हुई। तो क्या किया, 19 और 10 29 को क्या किया, हमने यहाँ से उड़ा दिया, 29 घातें खत्म, कितनी बची, माइनस की 2। अब 2 यहाँ से खत्म। ठीक है, ये हो गई, यहाँ पे बचेंगी अब कितनी, 4। अब ये 4 जब ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, 10⁻⁻4। ठीक है, जब ये ऊपर जाएंगे प्लस की तो ये हो जाएंगी नेगेटिव, यहाँ के तो हो गई नेगेटिव। अब क्या करेंगे,
बस अब क्या करेंगे, ये आ गया हमारा मीटर में आंसर। इतनी दूरी पर आकर वो स्थित हो जाएंगे। ठीक है, उनकी अधिकतम स्थिति ऊर्जा ये होगी, दूरी इतनी आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, +2 + 4 क्यूब कूलाम के आवेशों को ए मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर, अभी बनाते हैं एक त्रिभुज अच्छा सा, और ये बन गया त्रिभुज हमारा। अब इसी पे रखते हैं सबको, कहाँ कहाँ कौन रखा जाएगा देखते हैं। क्या कह रहा है, +क्यूब, फिर ये क्या कह रहा है +2 क्यूब, और ये क्या कह रहा है +4 क्यूब। समबाहु है तो भुजाएं क्या होती हैं, समान। ठीक है, क्या होती है भुजाएं, समान। तो बस इतना ही याद रखना था। तो इसके कारण जब ये अनंत से कहीं से लाया होगा, क्या लाया होगा, अनंत से, तो क्या हो जाएगा, आवेश। क्योंकि अनंत वाला आवेश होता है 0, तो सबसे पहले W1 आएगा 0। अब ये इसके कारण, तो W2। ठीक है, W2 कितना हो जाएगा, के नियतांक लिख लो सिर्फ, आगे सॉल्व कर लेंगे, के 2 क्यूब इंटू क्यूब अपॉन ए। ठीक है, अब W3 निकालेंगे। अब देखो W3 पर मतलब कि ये, मतलब कि कारण निकालेंगे कितने पे, तीसरे वाले पे। तो क्या होगा, इसके कारण भी लगेगा और इसके कारण भी लगेगा इस पर। ठीक है, इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा। क्या हो जाएगा, कि इसके कारण लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये जब ये दोनों लगाएंगे दूसरे पर, ये इसके कारण और इसके कारण, तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 4 क्यूब अपॉन आर, मतलब कि ए प्लस, अब इनके इनके कारण लगेगा तो कितना आ जाएगा, के क्यूब 4 क्यूब अपॉन ए, इतना आ गया ये। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, क्या दिया गया है इस पे, इस पर दिया गया -क्यू आवेश। ठीक है, और इस पर है +क्यूब। +क्यूब और इस पर अभी है +क्यूब। ठीक है, ये दूरी है 2a और ये वाली 2a और ये कितनी a। अब देखो, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। W1 जब निकालेंगे, ये अनंत से आया होगा तो 100% 0 है, क्योंकि अनंत वाला आवेश 0 है, दिया नहीं गया कहाँ से आया। अब हम निकालेंगे इस पॉइंट पे इसके कारण ही लगा होगा, तो क्या आ जाएगा, W2 बराबर के, अब ये देखो करा ही देते हैं, क्यूब और -क्यूब बटे 2a, तो W2 बराबर -k क्यूब स्क्वायर अपॉन 2a आ गया। ठीक है, ये आ गया W2। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे, तो W3 निकालना है। अब W3 पे जब जाएंगे, तो W3 पर एक बार इसके कारण लगेगा और एक बार इसके कारण लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं। जब इसके कारण लगेगा, पहले वाले कारण, तो क्या होगा, के क्यूब स्क्वायर अपॉन ए, और दूसरे वाले का कारण लगेगा तो क्या हो जाएगा, के माइनस का हो जाएगा क्यूब स्क्वायर अपॉन 2a, यही होगा ना। अब W3, अब एक में से अगर 1/2 घटाएंगे क्या आएगा, -का 1/2 ही आएगा, तो बस -k क्यूब स्क्वायर अपॉन ए, ये आ गया। अब हमें निकालना है W बराबर W1 + W2 + W3। तो देखो W1 0, ये हो गया हमारा k क्यूब स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ठीक, और -k क्यूब स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो
ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों हो गए कैंसिल। कितना आया 0। डब्ल्यू बराबर कितना आया गया 0। ठीक है, किया गया कार क्या हो गया उसमें 0। अब देखो विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया, तार की विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या फॉर्मूला था, के बराबर पी अपॉन आई। ठीक, तो के बराबर वी हो गया कितना 1 और 10 मीटर है तो 0.1 वोल्ट मीटर आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल सा था, इसमें क्या टाइम देना। नेक्स्ट पे आते हैं। क्या 3 गुणे 10 की घात 8, क्या है 3 गुणे 10 की घात 8 कूलाम के एक विद्युत आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणे 10 की घात -4 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, यही पूछा है। तो ठीक है, फिर इसे सॉल्व करते हैं। क्या करना है कि इतना कूलाम आवेश दिया गया है और ये दिया गया जूल कार्य। ठीक, क्या निकालेंगे सबसे पहले। अच्छा, विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होता है, V बराबर E इंटू डी। ठीक, दूरी। और क्या होता है W बराबर Q इंटू वी। तो पहले निकालेंगे W, V निकालेंगे तो W अपॉन Q। तो V बराबर W कितना दिया गया 3.24 गुणे 10 की घात -4, और ये क्या दिया गया है कूलाम कितना दिया गया है 3 गुणे 10 की घात -8। अब जब v को सॉल्व करेंगे तो 3 एकन 3.0 और ये 3×24। अब देखो 10 की घात 8 जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी 10 की घात 8 माइनस में नीचे ऊपर जाएगी प्लस, और जब ये 10 की घात प्लस में हो जाएगी, घातें क्या होती गुणा में जुड़ती हैं। एक 8 प्लस की हो जाएगी, एक हो जाएगी -4, तो क्या हो जाएगी घट जाएगी, कितनी आएगी 10 की घात माइनस पॉजिटिव में 4। ठीक है, तो v बराबर हमारा आ गया इतना, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि E निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे, V बराबर E इंटू डी से, तो E बराबर V अपॉन डी। V कितना आया 1.08 गुणे 10 की घात 4, D कितना है, D है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर को लिखेंगे मीटर में 10 की घात 2। ठीक, ये ऊपर जाएगा। अब इसे काटेंगे, कितना होता है 12 का कितना होता है 12 निम्मा 108। ठीक है, पॉइंट कितने अंकों बाद है 2 अंकों बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये गया ऊपर, कितना हो गया 10 की घात 6। अब लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 4। ठीक है, ये आ गया वोल्ट प्रति मीटर। अब देखो ये कैसे आया, अभी कहोगे ये कैसे आया, जब इसे काटोगे तो ये यही आएगा। ठीक है, क्योंकि 12 एकन 12 नहीं कटेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तभी कटेगा 12 निम्मा 108। ठीक है, अब हम ये लिखा 0.09 गुणे 10 की घात 6। अब इसे पॉइंट को जब इधर बताया था कि इधर करेंगे, जब हम पॉइंट को इधर कहाँ करेंगे, इधर लाएंगे पॉइंट को इधर ऐसे, तो क्या होता है निगेटिव में घातें आती, निगेटिव में आती है, ये है पॉजिटिव, 2 अंक बढ़े तो 10 की घात -2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी 2 इसने कम कर दी, इतना आ गया आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि समय इतना आया नहीं, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी फिर आप लोग कहोगे इतनी बड़ी क्लास कहाँ से पढ़ें। लेकिन ये है इसे पूरा जरूर पढ़ना, भले ही 2x की स्पीड पे पढ़ लेना, डेढ़ की स्पीड में करना, स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है इन क्वेश्चनों को, तो जरूर पढ़ें। और जितने भी साथी आपके 12th बोर्ड का एग्जाम देंगे उनको जरूर शेयर करें, उनको भी लाभ मिले इसका। ठीक है, जय हिंद बच्चों।